कुंभकर्ण रामायण कथा के मुख्य पात्र लंकापति रावण का छोटा भाई था। इनकी माता कैकसी राक्षस वंश की थी एवं पिता विश्रवा ब्राह्मण कुल के। कुंभकर्ण में माता एवं पिता दोनों के गुण विद्यमान थे। माता कैकसी के मन में सत्ता एवं शक्ति का लोभ था, इसीलिए वे अपने पुत्रों को पृथ्वी के स्वामी के रूप में देखती थी। और वही पिता विश्रवा ब्राह्मण थे, जिनमें अपार ज्ञान एवं शालीनता थी, और वे उसी तरह से अपने पुत्रों को बनता देखना चाहते थे। माता पिता के अलग अलग स्वभाव एवं संस्कारों के कारण ही तीनों पुत्रों रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण में दोनों के गुण निहित थे। रावण में राक्षसों के समान सत्ता का लोभ था, शक्ति का घमंड था, किंतु अपने पिता के समान वो चारों वेदों का ज्ञाता था। उसमें अपार ज्ञान था, किंतु माँ की छाया में रहने के कारण उसकी अच्छाई पर बुराई का प्रभाव अधिक उभर कर सामने आया। वही कुंभकर्ण में भी अपार शक्ति थी, परंतु भाई प्रेम के कारण उसने कभी अपने भाई का विरोध नहीं किया। वही विभीषण पर पिता की छाया अधिक थी, इसीलिए उसने सदैव अपने भाई रावण को सही गलत का भेद समझाया। बाल्यावस्था से ही तीनों भाइयों ने कई प्रकार से विद्या ग्रहण की। माता की सीख का प्रभाव रावण पर अधिक था एवं विभीषण पर पिता की सीख का तथा कुंभकर्ण में दोनों के गुण विद्यमान थे। कुंभकर्ण को खाने का अत्यधिक शौक था एवं अपने बड़े भाई के प्रति अंधी श्रद्धा भी थी। कुंभकर्ण की काया अत्यंत विशाल थी, जिसमें कई हाथियों सा बल था, और वो एक साथ कई गांव के लोगों का भोजन खा सकता था। उससे बात करने के लिए सीढ़ियों के जरिए उस तक पहुंचना पड़ता था। वो मनुष्यों को अपनी एक हथेली पर बैठा सकता था। इतना बलशाली होने के बावजूद भी कुंभकर्ण के द्वारा प्राप्त किया वरदान उसके लिए अभिशाप कैसे बन गया था, यही आज हम जानेंगे। एक बार तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव की कठिन तपस्या करना शुरू किया। कुंभकर्ण के मन में स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त करने की मंशा थी, क्योंकि वो जीवन भर पेट भर के भोजन करना चाहता था। उसकी इस इच्छा के कारण सभी देवगण चिंतित थे, क्योंकि अगर उसकी इच्छा पूरी होती तो संसार का संपूर्ण भोजन खत्म हो जाता और सभी जगह त्राही त्राही मच जाती। इस समस्या के निवारण के लिए सभी ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। तब माता सरस्वती इस समस्या का निवारण करती है। वो कहती है कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगेगा तो मैं उसकी जिह्वा पर बैठ जाऊंगी और वो बोल नहीं पाएगा। कुछ समय बाद ब्रह्मदेव कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं और उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तब कुंभकर्ण जैसे ही इंद्रासन बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, उसके मुंह खोलते ही उसकी जिह्वा पर देवी सरस्वती बैठ जाती है और उसके मुंह से इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन निकल जाता है। ब्रह्मदेव उसे तथास्तु कह देते हैं, जिसके पश्चात कुंभकर्ण अत्यंत दुखी होता है और ब्रह्मदेव के सामने विलाप करने लगता है और याचना करता है कि ब्रह्मदेव उसकी सहायता करें। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें इतना दे सकता हूँ कि तुम 6 माह तक विश्राम करोगे। 6 माह के होते ही एक दिन के लिए जागोगे और पुनः 6 माह के लिए सो जाओगे। भारी मन से कुंभकर्ण इस बात को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार कुंभकर्ण का वरदान उसके लिए अभिशाप बन जाता है।
वो 6 महीनों तक सोता और एक दिन उठता, जिसमें वो भरपेट खाता, सगे संबंधियों से मिलता और पुनः सो जाता। कुंभकर्ण का होना न होना एक बराबर हो चुका था। ऐसे में उसे अपने भाई रावण के अधर्मी कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कई सालों पश्चात जब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था, तब भगवान राम ने लंका पर युद्ध के लिए चढ़ाई की। युद्ध में राम का पक्ष बहुत भारी पड़ रहा था। ऐसे में रावण को अपने बलशाली भाई कुंभकर्ण का स्मरण हुआ और रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। चूंकि कुंभकर्ण को सोए अधिक समय नहीं हुआ था, तो उसे जगाने के लिए कई कठिन कार्य किए गए। कई हजार नगाड़े बजाए गए। बड़ी मिन्नतों के पश्चात कुंभकर्ण की निद्रा टूटी और उठते ही उसने बहुत सारा भोजन खाया और फिर बड़े आश्चर्य से पूछा कि क्या उसे सोए हुए 6 माह बीत गए। तब उसे लंका पर छाए संकट के विषय में विस्तार से बताया गया, जिसे जानने के पश्चात कुंभकर्ण को भी इस बात का एहसास हो गया कि उसके भाई रावण ने गलत कार्य किया है और उसने अपने भाई रावण को ये समझाया भी, किंतु रावण ने उसकी नहीं मानी और कहा अगर वो चाहे तो वो भी विभीषण की तरह उसे छोड़कर जा सकता है। किंतु भाई प्रेम के कारण कुंभकर्ण ने युद्ध में जाना स्वीकार किया। अगले दिन महाकाय कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचा और चींटियों की भांति राम की वानर सेना को कुचलने लगा। उसे देख सभी भयभीत हो गए और पूरी सेना में हाहाकार मच गया। तब विभीषण ने कुंभकर्ण के विषय में सभी को विस्तार से बताया। कुंभकर्ण आगे बढ़ता जा रहा था और सेना खत्म होती जा रही थी। तभी उसकी भेंट विभीषण से हुई और विभीषण ने उसे श्री राम की शरण में जाने को कहा, किंतु कुंभकर्ण ने साफ इनकार कर दिया। साथ ही विभीषण को विश्वासघाती, घर का भेदी कहकर उसका अपमान किया और ये भी कहा कि वो जानता है कि वो आज जीवित नहीं बचेगा, किंतु वो कठिन समय में अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकता और वो आगे बढ़ता जाता है। सेना की ये दुर्दशा देख भगवान राम ने स्वयं युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिया और कुंभकर्ण से युद्ध किया। अंत में कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ और उसने मरते समय भगवान राम को सूर्योदय प्रणाम किया, क्योंकि वो जानता था कि राम भगवान विष्णु का अवतार है। उनके हाथों मिली मृत्यु से कुंभकर्ण का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार रामायण महाकाव्य में धर्म अधर्म का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है, जिसमें भातृ प्रेम की जो कहानियां हैं उसका अंश मात्र भी कलयुग में देखने नहीं मिलता। अपने मुंह से कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती कब हमारी जबान पर बैठ जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हमेशा अच्छा बोलो। जय श्री राम।